वर्तमान में पेट की जितनी भी बीमारियां हो रही हैं उसमें से अल्सर एक गंभीर समस्या है। इसोफेजियल अल्सर यानी भोजन की नली का अल्सर, पेट का अल्सर यानी गैस्ट्रिक अल्सर और छोटी आंत के ऊपरी हिस्सा यानी ड्यूoडेनम का अल्सर यानी ड्यूoडेनल अल्सर। ड्यूoडेनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर को हम सामान्य तौर पर पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं। एच पाइलोरी बैक्टीरिया और लगातार दर्द की दवाइयाँ पेन किलर खाने की वजह से स्टमक में ज़्यादा मात्रा में मौजूद एसिड की वजह से वो अंदर की लाइनिंग में जो म्यूकस होता है वो डैमेज हो जाता है। यह म्यूकस अंदर की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। यह म्यूकस ख़त्म होने के कारण, डैमेज होने के कारण अंदर की जो लाइनिंग है, अंदर की जो परत है वो जलने लगती है, घाव बन जाते हैं, छोटे छोटे छाले हो जाते हैं। यही छोटे छोटे छाले बहुत बड़े होने लगते हैं और जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये काफ़ी तकलीफ़दायक होते हैं, जिसमें सामान्य तौर पर भोजन की नली की जगह में दर्द, एपिगैस्ट्रिक रीजन में जलन, पेट के ऊपरी हिस्से में भारी भारी लगना, ऐसा लगा कि कितना खाना खाया हुआ है, थोड़ा थोड़ा दर्द बना रहना और जब छाले बड़े हो जाते हैं तो दर्द बहुत ज़्यादा भी हो जाता है। इसमें सामान्य तौर पर हम जब पता करना होता है, डायग्नोस करना होता है तो अपर जीआई एंडोस्कोपी के माध्यम से पता कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं एच पाइलोरी का, उससे भी कंफर्म हो जाता है और स्टूल एंटीजन से भी कंफर्म हो जाता है कि आपको एच पाइलोरी है कि नहीं है। ये आपको सुनिश्चित करना होगा कि हम ज़्यादा मात्रा में पेन की न लें और एच पाइलोरी टेस्ट करा लें ताकि हमको कंफर्म हो जाए कि हमको हो क्या रहा है। सही समय पर डायग्नोस करके उचित ट्रीटमेंट लेने से ये समस्याएं कंट्रोल हो जाती हैं और हमेशा के लिए भी छाले ख़त्म हो जाते हैं। लाइफ स्टाइल में परिवर्तन भी करना पड़ता है, लेकिन यदि हम लापरवाही करते हैं यही बाद में कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं, जो कि एक बहुत गंभीर बीमारी है। तो हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। शुरुआत में ही जब हमको ऐसा कोई लक्षण मालूम पड़े तो हमको तुरंत चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए और होम्योपैथिक चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। उसका फ़ायदा ये है कि डायग्नोसिस के साथ साथ, डायग्नोसिस तो हो ही जाएगी, डायग्नोसिस के साथ साथ आपको ऐसी दवाइयाँ मिलेंगी, ऐसी दवाइयाँ दी जाएगी जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, जिसका कोई नुकसान नहीं होता है और आपके जो छाले हैं वो हमेशा के लिए ठीक होते हैं। जो लगातार पेन किलर खाने की वजह से म्यूकस डैमेज होने की प्रक्रिया चालू हुई थी वह धीरे धीरे कंट्रोल होने लगती है और एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो एक्टिव है वो भी अपने शांत स्वरूप में जाने की कोशिश करने लगता है धीरे धीरे। इसलिए आपको जब भी ऐसी कोई तकलीफ हो, जब भी ऐसा कोई लक्षण हो, आपको तुरंत किसी अच्छे होम्योपैथी चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, होम्योपैथी की शरण भी जानी चाहिए, होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। वो डॉक्टर जो भी बताएगा उस पूरी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए ताकि